नमस्कार। आज हम लोग एक विषय पर बात करेंगे। बिहार में तो अभी चुनाव बिल्कुल बजा नहीं है, लेकिन समझिए कि उसका जोर शोर एक तरह से जो पकड़ना है वो पकड़ चुका है। अब आरोप प्रत्यारोप की भी दौड़ अभी भी शुरू हो गई है। देखिए, चुनाव बिहार के सभी पार्टी से हम बोलेंगे कि एक नए तरीके से चुनाव लड़ने का प्रयास कीजिए आप लोग, और इसका मजा देखिए। एक गलती तभी होती है जब ऐसे होता है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते करते गलत आरोप लग जाते हैं, जो जनता जो अस्वीकार कर देती है, उसमें नुकसान होता है, चाहे वो कोई पार्टी हो। ठीक है, जनसुराज के प्रशांत जी, किशोर जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और मैं तो पहले भी बोल चुका हूं, शायद वो राजद को रिप्लेस कर दें। राजद में भी स्थिति सही नहीं है। ऐसे अगर देखा जाए तो तेज प्रताप तीसरी पार्टी बन सकते हैं। उनकी पकड़ मजबूत होती चली जा रही है, वो छवि सामने आ रही है सब लोगों को, जो ऐसे दिखाई दे रहा है। पहला तो जाहिर है कि एनडीए रहेगा, एनडीए का ही सरकार बनेगा। और मैं पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि 160 से 180 के बीच में सीट एनडीए को आना है, निश्चित आना है। अब प्रशांत किशोर जी कितना ले जाते हैं सेकंड नंबर बन के, ये उन पर निर्भर करता है। क्योंकि कांग्रेस का तो हालत जो होगा वो मिलेगा ही। राजद की भी स्थिति वैसे ही होनी है, क्योंकि कांग्रेस ने जो वहां कर्म किए हैं, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को गाली गलौज करके, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसका तो मिलना है, और उसका असर तो राजद पर भी पड़ेगा। और राजद ने भी अपने लालू जी ने बड़े बेटे को जो निकाल के गलती किया, शायद वो गलती अब वो सुधार नहीं पाएंगे, जल्दी नहीं सुधर पाएगा। क्योंकि रोहिणी आचार्य ने भी अपना दुख जाहिर कर ही दिया है। सत्य है भाई, ये तो जो रोहिणी ने भी बोला है वो गलत नहीं बोला है। कि जिसने इस बेटे भी थे सब ना, ये लोग भी किडनी दे सकते थे, इन्होंने किसी ने नहीं दिया, किडनी तो उसी ने दी। और जब उसका सम्मान नहीं मिलेगा तो क्या करेगी? सम्मान सबसे बड़ा जरूरी होता है। तो वो तो है ही। बिहार विकास की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पूर्णिया का जो एयरपोर्ट हुआ ना, समझिए कि बिहार के चारों कोने को जोड़ने के प्रयास हुआ। अब एक रक्सौल में उधर हो जाए तो लगभग सब कोने जुड़ जाएंगे। कई तैयारी चल रही है, 3-4 एयरपोर्ट जो अभी लाइनअप है। बिहार में जितनी क्षमता है लोगों में, उसका सही यूज करना ही सबसे बड़ी चीज होती है, और यूज हो रहा है। बिहार के लोग कुछ भी कर सकते हैं। बिहार के लोग जहां जाते हैं वहीं बिहार बना लेते हैं, इसमें क्या कोई शक नहीं है। आप देखिए ना, जहां गए लेबर बन के गए मॉरिशस में, लेकिन क्या है, वहां पूरा शासन कर रहे हैं। फिजी है, और भी त्रिनाड एंड टोबैगो है, वहां भी है, कई देश हैं जहां पूरा बिहार के लोग छाए हुए हैं, बिहार और पूर्वांचल के। वहां बिहार में नेता की कमी नहीं है, बल्कि वहां प्रयास ये होता है कि एक दूसरे को गिरा देना, बस। सही नेता की पहचान किसी को नहीं है। जाति के ऊपर जो है सारे के सारे लोग जो है जाति के ऊपर भागते हैं, जाति के ऊपर वोट देते हैं, ये भी सबसे कमी है। एक आदमी, मान लीजिए एक प्रशांत किशोर का पार्टी जो है अपना जनसुराज, उनका सपोर्टर है, और गलती से उसकी जाति का दूसरे पार्टी से खड़ा हो जाता है, बोला नहीं नहीं मैं तो उनको दूंगा। मान लीजिए कोई बीजेपी का है, और वो उनके अपना जैसे बीजेपी का सपोर्टर है, और उसकी पार्टी का कहीं राजद से खड़ा हो गया, उसके जाति का, अरे भाई हम तो राजद के समर्थक हो गए,
ये बहुत बड़ी कमी है। मैं तो देखता रहता हूं, फेसबुक पर भी है, कई संभ्रांत पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे, उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो जाति की बात करेंगे, लेकिन तुरंत पलटूराम बनते हैं और जाति की बात करते हैं। बिहार की बर्बादी यही है। क्या हम अपने आप को जाति से ऊपर नहीं रख सकते? जिस दिन बिहार जाति से ऊपर रखेगा, उसी दिन बिहार सबसे आगे होगा। हम सभी से प्रार्थना करेंगे कि जाति से बिल्कुल ऊपर उठिए। हम किसी जाति का नाम नहीं रखेंगे, लेकिन 2-3 जातियां 4 जातियां हैं जो सिर्फ जाति के नाम पर वोट देती है। जो कल तक बीजेपी के साथ घूम रही है, परसों अगर उस पार्टी का, उस जाति का दूसरा पार्टी में खड़ा होगा, उसके साथ घूमने लगती है। कल कांग्रेस के साथ अगर वो घूम रहा है और कल उसका कोई बीजेपी के साथ खड़ा हो जाए तो उसके साथ चला जाता है। अरे भाई, अच्छे नेता को चुनो ना। आप पार्टी के पीछे क्यों, जाति के पीछे क्यों बढ़ रहे? जाति खाने को देगा क्या? कभी नहीं देता है जाति खाने को। अब जाति के पीछे पीछे भागते रहो, और जिस दिन खाने की जरूरत पड़ती है फिर अब दूसरे अपने दोस्तों के पीछे भागते हो, किसी और के पीछे भागते हो। और गलती से वो दोस्त बोल देता है कि अरे नेताजी के पीछे जाओ, भाग ही रहे थे, जाओ ना। वो दे देंगे नेताजी, नेता कुछ नहीं देते हैं। वो देते हैं तो सबके लिए देते हैं। जब अच्छे नेता को चुनोगे और आपका बिहार बढ़ेगा तो आपका पूरा आगे की पीढ़ी के लिए फायदा होगा। आप अपने पीढ़ी के लिए सोचिए, आप अपने लिए मत सोचिए। मेहनत पर भरोसा कीजिए। एक बिहारी मेहनत पर भरोसा करता है, आप मेहनत पर भरोसा कीजिए। मैं वीडियो के बीच में ही बोलूंगा कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ये हम सबके लिए है, अच्छा है कि मैं कुछ न कुछ अपना जो भी है जानकारी आप लोगों को देता रहूंगा। हो सकता है कि इससे कुछ लोगों को जानकारी सही प्राप्त हो और उस पर विचार भी करें। जय हिंद, जय भारत।